हाल ही में भारत चीन की वो झड़प जो तिब्बत सीमा विवाद को लेकर हुआ था, उसके बाद अब भारतीय नौसेना ने बीजिंग को एक कड़ा संदेश देने के लिए दक्षिण चीन सागर में 4 बड़े युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। ये युद्धपोत फिलीपींस की ओर रवाना भी हो गए हैं, जो खुद चीन के साथ समुद्री सीमा विवाद में उलझा हुआ है। फिलीपींस में भारत के राजदूत हर्ष कुमार जैन ने कहा है कि समुद्री क्षेत्र हमारे दोनों देशों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम अपनी साझेदारी को समुद्री सुरक्षा और आपदा प्रतिक्रिया जैसे क्षेत्रों में संयुक्त अभ्यास तक बढ़ा सकते हैं। रक्षा विशेषज्ञ और विश्लेषक इस तैनाती को चीन के पीछे भारत की सैन्य ताकत के प्रदर्शन के रूप में देख रहे हैं, खास तौर पर ऐसे समय में जब चीन के PLA ने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान को मिसाइलें और हथियार सप्लाई किए थे। इस सप्ताह मनीला में 4 भारतीय युद्धपोतों की गुडविल विजिट को हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति के खिलाफ भारत की जवाबी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। ये कदम दरअसल मोदी सरकार की शी जिनपिंग को यह बताने का तरीका है कि भारत भी अब यह खेल खेल सकता है। मनीला में रुकने के दौरान भारतीय नौसेना और फिलीपींस की नौसेना के बीच कई द्विपक्षीय सहयोग गतिविधियां भी होंगी, जिसमें मिलिट्री एक्सचेंज क्षमता और समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आपदा प्रबंधन पर भी संयुक्त अभ्यास शामिल हो सकते हैं। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपसी समन्वय और संचालित संबंधों को मजबूत करना है, ताकि क्षेत्रीय समुद्री चुनौतियों का सामना किया जा सके। वहीं भारत के राजदूत हर्ष कुमार जैन ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत और फिलीपींस के बीच रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा पर समान दृष्टिकोण है और इस तैनाती से दोनों देशों की समुद्री सहयोग के साथ साथ नौवहन की स्वतंत्रता और समुद्री कानून के पालन के प्रति साझा प्रतिबद्धता झलकती है। यह घटनाक्रम उस वक्त आया जब चीन के दूतावास ने खुले तौर पर भारत को तिब्बत कार्ड खेलने के खिलाफ चेतावनी दी थी। ये तब हुआ जब भारत के केंद्रीय मंत्री ने दलाई लामा के अपने उत्तराधिकारी को चुनने के अधिकार का समर्थन किया और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इस दावे को खारिज कर दिया। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने यह कहकर तिब्बत पर कब्जे की बहस छेड़ दी कि भारत का ऐतिहासिक रूप से तिब्बत के साथ सीमा साझा करने का इतिहास रहा है, बल्कि चीन के साथ नहीं। और ये स्थिति 1950 के बाद बदल दी गई। अब सारी नजरें दक्षिण सागर पर टिकी हैं, जहां फिलीपींस ने चीन के काल्पनिक 9 डैश लाइन को एक सिरे से खारिज कर दिया है, क्योंकि वह न सिर्फ यहां फिलीपींस की बल्कि पूरे आसियान देश की समुद्री आर्थिक सीमाओं का उल्लंघन करता है। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की मनीला यात्रा ऐसे समय हो रही है जब चीन और फिलीपींस के बीच समुद्री तनाव तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसके नियंत्रण से बाहर जाने का भी खतरा बना हुआ है। चलिए हम आपको बता दें कि दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच हुई भिड़ंतों को विश्व काफी गंभीरता से ले रहा है। हम आपको संक्षेप में इसकी पूरी जानकारी देते हैं। इसके बाद आपको यह भी बताएंगे कि फिलीपींस भारत से कौन कौन सा नया हथियार सिस्टम खरीदने की तैयारी कर रहा है। सबसे पहले तो पिछले ही साल फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदी थी और उन्हें अपने इलाके में तैनात भी किया था, ताकि चीन की किसी भी दुस्साहसिक हरकत का मुकाबला किया जा सके। इससे साफ हो जाता है कि हालात कितने गंभीर हैं। बीजिंग और मनीला के बीच तनाव इस साल जून में उस समय और भी बढ़ गया जब फिलीपींस के पालावान प्रांत के पास चीन तटरक्षक जहाजों और फिलीपींस के तटरक्षक पोतों के बीच आमना सामना हो गया। जहाजों की ट्रैकिंग डाटा के अनुसार 3 चीनी तटरक्षक जहाजों ने फिलीपींस के पोतों के समूहों को चुनौती दी थी, जो पालावान प्रांत के पश्चिमी छोर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर थे। यह इलाका फिलीपींस से 200 नॉटिकल मील यानी करीब 230 मील के स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक जोन में आता है, जो समुद्री संसाधनों से भरपूर है, लेकिन चाइना इस पर अवैध दावा करता आया है। हाल ही में दोनों देशों के बीच जो टकराव हुए हैं वो मुख्य रूप से 2 विवादित इलाकों को लेकर हैं।
एक है स्कारबोरो शोएल और स्प्रेटली द्वीप। ये इलाके लगातार चीनी तटरक्षक बल और उनकी समुद्री मिलिशिया के साथ साथ अवैध मछली पकड़ने वाले जहाजों की निगरानी में रहते हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इस इलाके पर अपने काल्पनिक 9 लाइन के आधार पर दावा करती है, जिसे हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पहले ही गैर कानूनी करार दे दिया है। लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में उस फैसले को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रखा है। चीन लगातार स्कारबोरो शोएल पर अपना दावा ठोकता रहा है, जो मछली पकड़ने और सी रिसोर्सेज से भरपूर इलाका है, जिस पर कई देशों की नजर है। और इसके अलावा सेकेंड थॉमस शोएल का मामला भी ऐसा ही है। जून 2024 में चीनी सैनिक जो कुल्हाड़ियों और चाकुओं से लैस थे, फिलीपींस के नाविकों को डराने के लिए सेकेंड थॉमस शोएल के पास पहुंच गए, जिन्होंने फिलीपींस की नौकाओं को नुकसान भी पहुंचाया और कुछ क्रू मेंबर्स को तो घायल भी कर दिया। ये कोई पहली घटना नहीं थी जब चीनी तटरक्षक नाव ने फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र में घुसने की हिमाकत की हो, और न ही ये आखिरी बार था। अप्रैल 2024 में चीन का सबसे बड़ा तटरक्षक जहाज, जो 99 मीटर लंबा था और द मॉन्स्टर के नाम से मशहूर है, फिलीपींस के एक छोटे पोत से टकराने की कगार पर पहुंच गया था। यह घटना जॉम्बल्स के तट पर हुई थी, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। इस बार फिलीपींस कोस्ट गार्ड ने चीनी जहाज पर लापरवाही और खतरनाक हरकतों का आरोप लगाया। कहा गया कि चीन ने समुद्री सुरक्षा के सभी नियमों की खुलेआम अवहेलना की है। वहीं मनीला ने यह साफ साफ कहा कि चीनी तटरक्षक ने फिलीपींस मैरीटाइम जोन्स एक्ट और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी का भी उल्लंघन किया है। दरअसल इस साल की शुरुआत से ही चीन के तटरक्षक जहाज जाम्बाल्स के पास गश्त लगाते देखे जा सकते हैं, लेकिन चीनी PLA ने इन आरोपों को एक सिरे से खारिज कर दिया है। यहां तक कि चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यह दावा भी किया है कि चीनी तटरक्षक अपनी गश्ती अभियानों का दायरा और बढ़ाएंगे और इसे पूरी तरीके से जायज भी ठहराया है। अब यही क्षेत्रीय दबंगई भारत और फिलीपींस को एक दूसरे के और करीब ले आई है। फिलीपींस अब भारत के साथ और ज्यादा रक्षा तकनीक हासिल करना चाहता है, ताकि भविष्य में किसी भी संभावित संघर्ष के लिए तैयार रहा जा सके। हाल ही की रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस इस साल के अंत तक भारत के साथ एक अहम रक्षा समझौता कर सकता है। इसमें भारत की बनी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने की बात की जा रही है। अगर यह डील होती है तो करीब $200 मिलियन की इस डील से फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम के बाद दूसरी बड़ी रक्षा खरीद करेगा। लेकिन अब तक इसने दक्षिण सागर में एक जबरदस्त डर का माहौल बना दिया है। भारतीय वायुसेना ने अप्रैल 2024 में फिलीपींस को $375 मिलियन की डील के तहत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और उसके साथ लॉन्चर की पहली बैटरी डिलीवर की थी। और अब फिलीपींस ने इस मिसाइल को स्कारबोरो शोएल से महज 250 किलोमीटर की दूरी पर तैनात कर दिया है। एक ऐसा इलाका जो संसाधनों से भरपूर है लेकिन विवादित भी है, जिस पर चीन रोजाना अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करता है। फिलीपींस और भारत के बीच ये सैन्य सहयोग उस वक्त में हो रहा है जब पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर है, और ये एक अहम रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। यहाँ असली चिंता तो ये है कि कहीं चीन और फिलीपींस के बीच ये लगातार टकराव किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध का कारण न बन जाए। जहां 2011 में फिलीपींस के समुद्री क्षेत्र में चीन के करीब 190 जहाज रोजाना दिखाई देते थे, वहीं अब ये आंकड़ा बढ़कर 286 जहाज प्रतिदिन तक पहुंच गया है। और इनमें से कोई भी घटना पूरे इलाके में आग लगाने के लिए काफी हो सकती है। ऐसे में जब भारत के 4 युद्धपोत फिलीपींस पहुंचे हैं, तो मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत अब एक जिम्मेदार साझेदार के तौर पर खुद को पेश कर रहा है
और साथ ही चीन के विस्तारवादी रवैये का एक मजबूत जवाब भी दे रहा है। लेकिन अब सवाल आपसे है कि क्या भारत को दक्षिण सागर में अपने रक्षा गठबंधन को और मजबूत करना चाहिए, खास तौर पर तब जब चीन पाकिस्तान को लगातार हथियारों से लैस कर रहा है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और IQ फंडा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।